नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। बल तथा दाब, आप जैसा जानते हैं ये हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। आज जो हमारा सेशन है वो है प्रश्न और उत्तर का। तो हम लोग आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं, वो है कि धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो दो उदाहरण दीजिए। तो देखिए, हम एक धक्के की बात कर रहे हैं और एक खिंचाव की बात कर रहे हैं। तो धक्के के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण आ गए। हॉकी के खिलाड़ी का गेंद पर प्रहार, किसी बच्चे का टायर चलाते हुए गति बढ़ाने के लिए टायर पर लकड़ी से प्रहार। ये हमने आपको दिए हैं और भी बहुत उदाहरण है। अगर आप अपनी तरफ से कोई देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। खिंचाव के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण आ गए। कुएं से रस्सी को ऊपर खींचना और धनुर्धर का तीर चलाना। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि बहुत उदाहरण हैं, इसमें दो दो हैं, तो हमने आपको दो दो दिए। अगर आपको अपनी तरफ से कोई और उदाहरण आता है तो आप वो लिख सकते हैं। इसका कोई हम ये नहीं कहेंगे कि यही दो उदाहरण देने, और किसी उदाहरण देने में अगर आपको कुछ एक कंफर्मेशन चाहिए तो आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। चलिए, आज का हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। वो है, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो जैसे रबर बेल्ट का खींचना और मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए आकार देना। इसमें क्या है, इसमें हमने क्या करा, बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाए थे। मिट्टी का बर्तन जब कुम्हार बनाता है तो वो क्या करता है, वो थोड़ा सा उसको आगे पीछे करता है और उसको एक शेप देता है। तो हमने एक ये दो उदाहरण आपको और दे दिए हैं। अब हमारा है कि ये रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए हमारा ये क्वेश्चन चल रहा है। तो हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को क्या करना पड़ता है? हमें खींचना पड़ता है, जिसको हम अभिकर्षण भी बोलते हैं। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है? आवेशित और एक अनावेशित है, वो उसको आकर्षित करती है। वेरी गुड। चलिए, आप नेक्स्ट आंसर को जरा सोचिए। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है? हमें उसको धक्का देना पड़ता है, या हम कहेंगे अपकर्षण उसको हमें करना पड़ता है। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा? देख रहे हैं, दोनों ही उत्तरी ध्रुव है, तो वो एक दूसरे को, चलिए चेक कर लेते हैं आंसर, प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे अपने हमारा ये जो रिक्त स्थान होते हैं, हमें वर्ड उसके अकॉर्डिंग सोचने पड़ते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और हमारा जो अब दूसरा प्रश्न आ रहा है वो है, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों के में दिए गए शब्दों का उपयोग करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए, आपके सामने सारे वर्ड्स हैं, लेकिन आपको अब ये देखना है कहाँ कौन सा सेट होगा। तो पहला जो हमारा है वो है कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है, जिसके कारण इसकी डैश में परिवर्तन होता है। तो उसकी किस में परिवर्तन होगा? इन वर्ड्स से जितने वर्ड्स हैं आप जरा चूज करिए। चलिए, आपने जो सोचा है चेक कर लेते हैं। इसकी आकृति में परिवर्तन होगा। पहले वो बिल्कुल सीधा होता है, जब हम उसे खींचते हैं तो उसकी आकृति थोड़ी सी डिफरेंट पहले से हो जाती है। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल डैश बल का उदाहरण है। तो ये कौन से बल का उदाहरण है? खींचने के लिए ये संपर्क बल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार डैश बल का उदाहरण है। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए, तो ये आ गया पेशीय बल का उदाहरण है। जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाले बल तथा डैश तथा वायु के डैश के कारण होते हैं। तो जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाले बल कौन कौन से आ गए? गुरुत्व तथा वायु का कौन सा बल लगेगा? घर्षण बल लगेगा, उसके कारण ये होते हैं।
निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना, दीवार में लगे हुए से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ बाधा को पार करना। तो इसमें क्या है, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमने कारक, वस्तु और प्रभाव इस प्रकार आपको चार्ट में बताया है। कारक है अंगुलियां, जब पहला जो हमारा है, वस्तु हो गई नींबू और प्रभाव हो गया कि रस बल द्वारा निकल रहा है। अब सेकंड केस में अगेन आपके आ गया उंगलियां, वस्तु हो गया दंत मंजन और प्रभाव दंत मंजन बल से निकालना। तीसरा आता है भार, वस्तु आ गई कमानी और प्रभाव हो गया कमानी का फैलाव। फिर हम लोग देखते हैं कि कारक आ गया खिलाड़ी, वस्तु हो गया खिलाड़ी का शरीर और प्रभाव हो गया खिलाड़ी का छड़ के ऊपर से कूदना। तो यह हमने आपको इस प्रकार एक चार्ट रूप में इस आंसर को दिखाया है। अब एक और हमारा प्रश्न आ रहा है, वो है एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ये क्या है, जब वो लोहे के गर्म टुकड़े को वो हथौड़े से पीट रहा है और जब हम वो पीट रहा है तो पीटने के कारण लगने वाला लोहे के टुकड़े को पीटने के कारण लगने वाला बल जो है वो लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े के आकार को बदल देता है और हम ये कहें ये हमारा पेशीय बल इसमें आ जाएगा। एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। ये बहुत एक हमारा, जब घर में हमारे बर्थडे होती है तो हम लोग इस टाइप का बैलून से, गुब्बारों से डेकोरेशन करते हैं और ये बहुत इजी तरीका है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप देख लीजिए, कोई टेप की नीड नहीं होती है। आप गुब्बारा फैलाए आप उसको जब फुलाते हैं, फिर आप किसी एक कपड़े से, इवन अपने बालों से भी अगर आप रगड़ के उसको चिपकाएंगे तो वो दीवार पे चिपक जाएगा। कभी करके देखिएगा। ये तो हम इसका उत्तर देख रहे हैं। गुब्बारे और दीवार के बीच आकर्षण के लिए जो बल जिम्मेदार है वो है स्थिर वैद्युत बल है। जब हम गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े से रगड़ते हैं तो वह प्रभावित हो जाता है। जब इसे दीवार के पास ले जाया जाता है, ये स्थिर वैद्युत बल के कारण अनावेशित दीवार की ओर आकर्षित होने लगता है, जो एक आवेशित शरीर द्वारा अनावेशित शरीर पर लगाया गया बल है। तो ये हम जैसे यहाँ पे प्रभावित का है, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि वो आवेशित हो जाता है। हम इसको यहाँ पे आवेशित भी वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। सो जब वो जब हमने एक गुब्बारा फुलाया है तब उसमें कोई आवेश नहीं है, लेकिन जब हम किसी उसको कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है, वो आवेशित हो जाता है और दीवार जो है वो अभी अनावेशित है। और आपको याद, हमने एक प्रश्न ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने देखा है कि अनावेशित और आवेशित जो होते हैं वो एक दूसरे को एक अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, एक आपस में उनमें एक फोर्स लगता है और वो चिपक जाते हैं, वो एक दूसरे को दूर नहीं करते। वो जैसे मैग्नेट हमने अपोजिट पोल्स का देखा है, वो आपस में चिपक जाते हैं, इसी प्रकार जो एक आवेशित और एक अनावेशित है तो वो आपस में उनमें एक अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है। अब हमारा दूसरा प्रश्न आ रहा है, आप अपने हाथ से पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता है। तो प्लास्टिक की बाल्टी पर लगने वाले बल हैं गुरुत्वाकर्षण बल और मांसपेशियों का बल। तो ये बल नीचे की ओर लग रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण है वो नीचे की ओर लग रहा है क्योंकि अर्थ जो है वो उसको अपनी ओर खींच रही है, लेकिन जो हमारे मांसपेशियों का बल है ये हमारे हाथों द्वारा बाल्टी को ऊपर की दिशा में उठाने के लिए लग रहा है।
बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति अवस्था में परिवर्तन इसलिए नहीं आता क्योंकि दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं और परिणाम स्वरूप बल शून्य है। तभी देखिए कि जब कोई हम ऐसे भारी वस्तु उठाते हैं तो एक बड़ा इंसान होता है वो उसको उठा लेता है, छोटा बच्चा नहीं उठा पाता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो छोटे बच्चे का जो मांसपेशी या पेशीय बल जो लगता है वो कम होता है और गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, तो वो उसको एक शून्य नहीं कर पाता है, इसलिए वो बाल्टी नीचे चली जाती है। वो उठाता है और फिर वो उसके हाथ से छूट जाती है। लेकिन वही जब कोई एक मैच्योर पर्सन जब उसको उठाता है तो उसमें पेशीय बल अधिक होता है और वो गुरुत्वाकर्षण का जितना बल लग रहा होता है उसको वो शून्य करने में समर्थ होता है। इसलिए कोई एक हट्टा कट्टा या कोई एक बड़ा इंसान एक भारी चीज को उठाने में एक सक्सेस वो पाता है। किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताइए। तो यहाँ पे जब प्रमोचन मंच छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट है उस पर लगने वाले दो बल हैं, घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल। घर्षण बल वायु के कारण होता है और गुरुत्वाकर्षण नीचे की दिशा में खींच रहा होता है। अब जो हमारा आज का एक और प्रश्न आ रहा है वो है, जब किसी ड्रॉपर के चंजू मींस उसके जो नोजल होता है को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का क्या कारण है? ये जनरली जब भी हम कोई एक ड्रॉपर से कोई काम करते हैं, इवन ये हम आंखों की दवाई में हमारे ड्रॉपर्स होते हैं, छोटे बच्चों की जो मेडिसिन होती है उसमें ड्रॉपर होते हैं कि काउंट होता है कि इतने ड्रॉप आपको ये मेडिसिन देनी है। पोलियो ड्रॉप देखें वो भी ड्रॉपर से होती है। तो उसको हमें ड्रॉपर में भरने के लिए क्या हमें क्या करना पड़ता है? अगर हम सिंपल ऐसे ही रखेंगे ड्रॉपर में, अगर जो हमारा लिक्विड है उसमें ड्रॉपर रखेंगे तो आप देखेंगे कभी भी वो जो लिक्विड है वो ड्रॉपर में नहीं चढ़ेगा। उसको चढ़ाने के लिए क्या करना होता है? पहले हमें उसे प्रेस करना होता है। प्रेस करने से जो उसके अंदर हवा भरी हुई है वो निकालनी होती है, तब लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है। नहीं तो अगर ऐसी सक्शन हो तो क्या होगा कि वो हम जैसी अंदर रखें वो जो भी लिक्विड है वो ऊपर ड्रॉपर में चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले हमें ड्रॉपर से उसकी हवा निकालनी होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो है ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण है पानी का दाब, पृथ्वी का गुरुत्व, रबड़ के बल की आकृति, वायुमंडल का। तो इसका आंसर क्या आएगा? वायुमंडल दाब। तो बच्चों आज हम लोगों ने बहुत से हमारे जो प्रश्न आपके ये जो चैप्टर के बाद दे रखे थे उन सबके उत्तर हमने डिस्कस करे हैं। अभी तो जो हमने ये आपके चैप्टर के थे तो मेन सारे डिस्कस कर लिए हैं, और जब हम आपको पढ़ा रहे थे हर सेशन में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहे थे और ये बता रहे थे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप सेशंस के जो नोट्स हैं उनको भी याद रखिए और जो बुक में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क करवाते हैं उनको भी याद रखें और ये प्रश्न उत्तर भी याद रखें तो आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा भी कोई आपका प्रश्न है आप और उसका उत्तर देने में आपको कुछ कठिनाई हो रही है या आपका कोई और डाउट है तो आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो अगला सेशन हमारा जरूर होगा, लेकिन वो एक नए चैप्टर के साथ होगा। मिलते हैं फिर से। बाय।